तो भाई आपका हो गया है रेडी, नहा धो के अपने हॉस्टल में बैठा हुआ है। तो आज भाई जा रहा है आपका नाइट सफारी में। तो मेरे हॉस्टल से जो रास्ता बहुत ज़्यादा सिंपल है, यहाँ से मैंने क्लाक के एमआरटी स्टेशन जाना है, जो हार्डली मेरे यहाँ से 200 मीटर या 300 मीटर पे है। वहाँ से मैंने एमआरटी पकड़नी है धोबी घाट की। हाँ, धोबी घाट है भाई यहाँ का जगह का नाम। तो वहाँ से मेरे को लाइन चेंज करनी है, वहाँ से लेनी है मुझे खातीब के लिए एमआरटी। तो वहाँ से धोबी घाट से मैं खातीब एमआरटी तक जाऊँगा। एमआरटी के बाहर ही जो नाइट सफारी वालों की शटल बस चलती है, तो वहाँ से वो $3 लेते हैं शटल बस वाले। तो आपको उतार देंगे वहाँ पर, आपको नाइट सफारी के बाहर। तो जैसे आप वहाँ पे उतरते हो नाइट सफारी में, तो वहाँ पे क्लू वगैरह होती है, वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, जो आपने बुक करवाया होता है, पास वगैरह टिकट वगैरह जो ली होती है। तो आपको बता दूं, जो मैंने टिकट बुक कराई थी वो मैंने अगोड़ा से करवाई थी, क्योंकि अगोड़ा से मुझे सस्ती पड़ रही थी। अगोड़ा में मुझे 3300 के अराउंड पड़ी है, 3300 के। रादर देन मेरे को क्लूक में जो पड़ रही थी वही सेम टिकट मुझे 4000 की पड़ रही थी। तो मैंने क्यों ना सस्ती लूँ, मैं क्लूक में क्यों जाऊँ। तो जहाँ, क्योंकि आपको पता ही, आपका भाई है बजट ट्रैवलर, ठीक है, जहाँ सस्ता मिलेगा हम तो वहाँ से लेंगे। तो मेरे को वहाँ से मैंने 3300 की ली थी और क्लूक में 4000 की, तो इसलिए मैंने वहाँ से लिया नहीं था। तो फिर वहाँ से आप चेकिंग वगैरह करवाओगे तो अंदर आप ट्रैम राइड होती है आपकी वहाँ पे, और ट्रेल होता है, और एक क्रेचर शो होता है वहाँ पे। इस वीडियो में मैं सारा ही कवर करने वाला हूँ, ये तीनों शोज वगैरह। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा लगा आपको। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई और डाउट है कि मैं अपना हॉस्टल में यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं अपने हॉस्टल से क्लाकी कैसे गया हूँ, और वहाँ से नाइट सफारी से मैं अपने हॉस्टल वापस कैसे आऊँ एमआरटी के थ्रू, तो ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये आपको कोई नहीं बताने वाला किसी भी वीडियो में, कि रात को यहाँ पे एमआरटी हो जाती है बंद। तो आप अगर नाइट सफारी के लिए जा रहे हैं तो ट्राई करना 10:30-11 बजे तक आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाना, नहीं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है यहाँ पे। मैं तायो कर कोई एमआरटी स्टेशन था, तो वहाँ पे एमआरटी बंद हो गई थी, तो इसलिए वहाँ से मैंने कैब ली थी। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मुझे लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो गाइस, आपका भाई निकल पड़ा है अपने हॉस्टल से, नए वाले से जो आपको दिखाया था। वो ये हॉस्टल है मेरे बिल्कुल सामने, ब्रिज से हार्डली 50 मीटर पे ही है ये सर्कुलर हाउस हॉस्टल मेरा। तो अभी हम एमआरटी की तरफ जा रहे हैं। Next station, Topayo. तो भाई अब मैं पहुंच गया हूँ खातीब एमआरटी स्टेशन पर। तो ये है वो शटल बस जो आपको डायरेक्टली मंदाए वाइल्ड लाइफ रिजर्व तक ले जाती है। अब मैं शटल बस में बैठ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ मंदाई नाइट सफारी की तरफ। और मैं आपको बता दूं, जो अभी टाइम हो रहा है वो शाम के 6:50 हो रहे हैं, और जो मेरा नाइट सफारी का स्लॉट है वो 7:15 का है। तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो ये मुझे 16 मिनट दिखा रहा है। तो होपफुली मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा नाइट सफारी में। तो अगर आपके पास इजी लिंक कार्ड है तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे टैप करके पे कर सकते हो। वैसे मंदाई नाइट सफारी पहुंचने के लिए ये सबसे कन्वीनियंट और इजी रूट माना जाता है। सबसे पहले एमआरटी से खातिफ स्टेशन आओ, फिर यहाँ से डायरेक्ट शटल बस वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लिए। बाकी देखते हैं कि 7:15 से पहले मैं नाइट सफारी तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। तो चलो देखते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मंदाई नाइट सफारी में। तो चलो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि रात के अंधेरे में वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो टिकट स्कैन करने के बाद मैं अंदर आ चुका हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ काफ़ी भीड़ है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ जो टिकट्स हैं आपको ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बाहर काउंटर होता है, वहाँ पे आपको क्यू में लगना पड़ेगा उसके लिए। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन ही परचेज कर लो। मैंने जो की थी, मैंने की थी अगोड़ा से, बट आप क्लूक और अगोड़ा या और कोई भी प्लेटफॉर्म देख सकते हो, क्योंकि मैंने क्लूक और अगोड़ा में कंपेयर किया था। अगोड़ा में मुझे सस्ती पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने अगोड़ा से बाय कर लिया था। तो बाकी आप कंपेयर कर लेना जब भी आपको जाना होगा, तो आपको कहाँ पे बेटर डील मिल रही है तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। तो अभी मैं ट्रैम राइड की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो ट्रैम राइड है वो आपको पूरे नाइट सफारी का ओवरव्यू दे देती है। बाद में आप बाय वॉक उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी मैं अपनी ट्रैम राइड में बैठ चुका हूँ, तो अब मैं पूरा एक्सपीरियंस करता हूँ यहाँ पर और आपको दिखाता हूँ। भाई आपका बैठ गया ट्रैम राइड पे। ये लगभग 40 मिनट की राइड है। इसमें हम देखेंगे राइनोस, हाइनास और लायन।
ये सब जानवर देखेंगे। बाकी अगर और कोई मिलता है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ इस राइड में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो फाइनली मेरी ट्रैम राइड चल पड़ी है, और ये जो ट्रैम राइड है वो लगभग 30 से 35 मिनट की होती है। तो इस ट्रैम राइड के दौरान हम अलग अलग वाइल्ड लाइफ जोन से गुजरेंगे। अभी जो यहाँ पे लाइट है वो थोड़ी डिम रखी गई है, ताकि जो यहाँ के एनिमल्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले हमें ये एनिमल देखने को मिला, ये है हिमालयन गोट। अब चलते हैं हम आगे। भाई साहब, भाई वो देखो आ गया। Leave the foothills behind and wade through the marsh. You can't miss our striking greater flamingos. Flamingos feed without ever looking at the food. तो भाई ये रहे आपके With their फ्लेमिंगोस। head upside down, they take in mouthfuls of water and strain tiny organisms from the water using their specialized beaks. Look to your left to catch a glimpse of our pelicans that live, और ये सुनो, travel, ट्रैम के ऑडियो गाइड में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं and जो बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आप साथ में ये भी सुनते रहना क्या बोल रहे हैं। are perfectly adapted to hunt. To the right, लो these भाई आ are गया आपका Asiatic शेर। lions. Unlike their African cousins, Asiatic lions do not form very large prides. A pride of Asiatic lions typically comprises 1 or 2 males, 2 to 3 females, and several young. Lions rely heavily on tactical hunting approaches, for they lack the speed of cheetahs and the stealth of leopards. Lions have to work as a team to bring down larger prey such as buffaloes. Asiatic lions used to be found across India and the Middle East, but their natural habitat is disappearing. Now they are restricted to a very tiny area of India, in the northwestern part of the country, in Gujarat. The few that remain in the wild today are found in a wildlife preserve in the Gir Forest Sanctuary. They currently तो exist भाई ये in the था wild एशियाटिक लायन। only as a तो भाई इस small वीडियो में मैं कम single बोलूँगा, population. तो इस A वीडियो में single आप ऑडियो event ज़्यादा like a सुनना जो large वो ये ट्रैम forest राइड में बोल रहे fire हैं, could cause तो them उससे to आपको be ज़्यादा नॉलेज extinct. मिलेगी इनके बारे में। Here at night, in forests of South Asia and the Indian subcontinent, the sloth bear is not related to the sloth. Europeans call it a sloth bear because it has long curved claws and sometimes hangs upside down on a tree branch, very much like a tree sloth. कितना क्यूट पांडू है। भाई इधर है इंडियन राइनो। Up next, mud helps them keep cool. With only तो यहाँ 2 है भाई rhinos। individuals left in the wild at the start of the 20th century, वो रहा भाई, वो दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिखा है। they rely mostly on their sense of smell. भाई पूरे सिंगापुर में ठंड मुझे यही लग रही है, जो नेचुरल नहीं तो सुबह तो भाई धूप ने जो बुरा हाल कर As दिया if ना। under a cloak अब यहाँ पे of देखो, invisibility. यहाँ हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मैं क्या ऐसा सिंगापुर सुबह भी होना तो यार स्वाद आते सिंगापुर घूमने का। Over to you. Now, when you have hyenas, it's very likely they produce a variety of foods that Hyenas। communicate hierarchy and तो ये रहा भाई territory हाइनस। together in a family. The social animals form groups called clans. Can you spot hyenas grazing in the shadows? These are found males spot antlers, which are used to spawn with calves. इनको देखो, After the mating season, the antlers fall off. वो चला गया भाई। ये आ गया आ गया आ गया। ये देखो, तो ये थे गाइस हाइनस। अब चलते हैं हम आगे, अब आगे देखते हैं आगे क्या है।
They submerge in तो भाई ये है huge हिप्पोपोटामस यहाँ पे। tusk to eat fill of grubs. Despite their bulk, hippopotamuses have a surprisingly small appetite. They consume just 1.5% of their proteins daily. The nighttime supper and daytime rest routine must be especially energy efficient. Wildlife. As a world-class zoological institution, we work closely with other zoos and partners in a concerted bid to preserve populations of threatened species under human care. This includes participating in breeding programs to diversify the global gene pool and stepping up to house severely threatened species for eventual release to the wild. We also care for species outside of our parks. We are a designated center for rescued local wildlife here in Singapore. Every year, we receive hundreds of rescued local wildlife seeking urgent medical. These green wild traditions at the forefront of various efforts across Southeast Asia. When you visit our parks, part of the proceeds from your admission ticket goes towards the work that saves Asian elephants and other animals that share their habitats. Other livestock instead. This brought tigers into closer contact with humans, who naturally took action to protect themselves. This sad story demonstrates an important truth. Losing just one species has consequences that ripple through entire ecosystems. If you listen hard enough, the forest reveals a symphony of sounds. चावल Be prepared to meet the king of night safari, Chawang. Confident and assured, Chawang's aura matches his commanding and towering stature. Chawang was rescued as an orphan near the Sungai Chawang stream in Malaysia, which inspired his name. With his almost symmetrically aligned tusks, Chawang is considered by many to be an attractive bull elephant. Over the years, he has become an icon of night safari. Chawang is the father of Sangwira, the bull elephant we saw earlier on. Good looks run in the family. You know, in this short journey into the wilderness tonight, we have seen many endangered species, several of whom have experienced the magical side to the world of nocturnal creatures and are as inspired as we are to appreciate. तो गाइज ये था मेरा ट्रैम राइड का एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस तो मैं बताऊं तो बहुत सही था। इसमें मेरे को काफ़ी एनिमल्स देखने को मिले हैं, जैसे एशियाटिक लायंस थे, हमारे चौवांग था, टाइगर था, हाइनास थे और राइनोस थे, और भी बहुत एनिमल्स थे देखने को मिले हैं। तो ये एक्सपीरियंस तो मेरे को अच्छा था ट्रैम राइड का। तो अब अगर आप आते हो नाइट सफारी के तो ट्रैम राइड जरूर लेना। तो अभी मैं देखता हूँ कि अगर मैं शायद ट्रेल भी करूँ, मेरे पास टाइम है तो बाकी देखता हूँ। तो भाई अब मैं आ गया हूँ सफारी ट्रेल की तरफ। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से एनिमल्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। ये है नाइट सफारी का मैप, तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन सी ट्रेल है। चलो अब हम चलते हैं आगे। पेंगुइन ट्रेल,
तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पेंगोलिन ट्रेल की तरफ। अब मैं आ गया हूँ पेंगुलिन ट्रेल पर। मैं आपको बता दूं, पेंगुलिन दुनिया का सबसे यूनिक मैमल में से एक है जिसकी पूरी बॉडी हार्ड केराटिन स्केल से कवर होती है। अगर इसे कभी कोई डेंजर फील होता है तो ये अपने आप को बॉल की तरह रोल कर लेता है, जिससे प्रीडेटर्स के लिए इस पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Wait, oh, that's his tongue. तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे ये मार्क्स पाम सिवेट देखने को मिला। इसकी आंखों के पास ब्लैक मास्क जैसा पैटर्न होता है, इसी वजह से इसका नाम मार्क्स पाम सिवेट पड़ा। ये है कॉमन पाम सिवेट। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये कोई जंगल वाली बिल्ली होगी, लेकिन ये अलग स्पीशीज़ है। वो देखो कैसे जा रही है वहाँ पे। ये है सुंडा पेंगुलिन। तो अब मैं आ गया हूँ पेंगुलिन हट की तरफ। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि यहाँ कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे मिला ये बफी फिश आउल। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ऑल स्पेशली मछली का शिकार करता है। ये बिल्कुल साइलेंटली फ्लाई करता है और बिना आवाज के पानी के किनारे बैठकर फिश का वेट करता रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपना पूरा बॉडी पानी में नहीं डालता, सिर्फ अपना पैर पानी में डाल के फिश पकड़ लेता है। अब हम आ गए हैं एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर के एनक्लोजर के पास। ये दुनिया का सबसे छोटी ऑटर स्पीशीज है, लेकिन एनर्जी के मामले में सबसे आगे। ये अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये हमेशा फैमिली या ग्रुप में रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसके बारे में, ये एक दूसरे से बात करने के लिए 12 से भी ज़्यादा अलग अलग साउंड्स निकाल सकते हैं। मतलब इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ये अपनी टेरिटरी को सेंट से मार्क करते हैं अपना एरिया डिक्लेयर करने के लिए। अब मैं आ गया हूँ किंकाजोक के पास। ये देखने में तो मंकी जैसा लग रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि ये मंकी नहीं बल्कि राकून फैमिली का मेंबर है। इसको हनी बियर भी कहा जाता है क्योंकि जंगल में ये अक्सर मधुमक्खियों के छत्तों से हनी चुरा लेता है। और इसका सबसे यूनिक फीचर है इसकी लंबी प्रिहेंसिल टेल। मतलब ये अपनी पूरी पूंछ को एक एक्स्ट्रा हाथ की तरह यूज़ करता है, जिसकी मदद से पेड़ों पे बैलेंस बनाकर आसानी से क्लाइंब करता है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लायन लुकआउट पे, तो अब देखते हैं वहाँ पे चल के वहाँ पे क्या सिनेरियो है। ये है स्ट्रिप्ड हाइनास। मूवीज़ में हाइना को अक्सर विलेन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी काफ़ी अलग है। तो मैं आपको बता दूं, ये नेचर के सफाई कर्मचारी होते हैं क्योंकि डेड एनिमल्स को खाकर इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। इनके पावरफुल जॉज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हड्डियां तक तोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जोर जोर से हंसने वाली हाइनास नहीं है, वो लाफिंग हाइना एक अलग स्पीशीज होती है। स्ट्रिप्ड हाइना काफ़ी शाय और अकेला रहना पसंद करती है। ये पूरा पेंगुलिन ट्रेल लगभग 540 मीटर्स लंबा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट रूल भी है, फ्लैश फोटोग्राफी और एनिमल्स को खाना खिलाना स्ट्रिक्टली मना है ताकि उनका नेचुरल बिहेवियर डिस्टर्ब ना हो। अब मैं आ गया हूँ लेपर्ड ट्रेल की तरफ। ये नाइट सफारी के सबसे एक्साइटिंग ट्रेल में से एक है। यहाँ रात के टाइम एक्टिव होने वाले एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा इन्वायरमेंट में देखा जा सकता है। और सबसे पहले मुझे दिखा ये पोर्क्यूपाइन। इसके बॉडी पर हज़ारों शार्प किल्स होते हैं जो आप देख रहे हो इसमें। ये किल्स शूट नहीं करते, लेकिन जैसे ही इन्हें डेंजर फील होता है तो ये इन्हें खड़ा कर लेता है और अटैक करने वाले को काफ़ी बुरी तरह इंजर कर सकता है। यहाँ एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है जहाँ पोर्क्यूपाइन के असली किल्स और डियर के एंटलर्स रखे गए हैं। इन्हें देखकर आइडिया मिलता है कि एनिमल्स अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ट्रेल के बीच बीच में ऐसे इंटरेक्टिव एग्जिबिट भी हैं जहाँ बताया गया है कि अलग अलग एनिमल्स अपनी सेंसेस कैसे यूज़ करते हैं। जैसे स्नेक अपनी फॉक टंग से स्मेल डिटेक्ट करता है और लेपर्ड या दूसरे बिग कैट्स अपनी सेंसिटिव विस्कर्स की हेल्प से अंधेरे में मूवमेंट्स और सराउंडिंग्स को फील करते हैं। लेपर्ड ट्रेल में आगे बढ़ते हुए मैं एक और सेक्शन में एंटर कर रहा हूँ जहाँ हर एनक्लोजर को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको लगे जैसे आप जंगल के बीच से ही गुजर रहे हो। ये देखो डेरिया को फिर बोल भले वाला।
यहाँ मुझे दिखा एक जाइंट एंटीटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंटीटर है और एक दिन में लगभग 35,000 आंट्स और टर्माइट्स खा जाता है। इसके पावरफुल क्लॉज टर्माइट माउंट्स को तोड़ने के काम आते हैं और इसकी लंबी चिपचिपी टंग इंसेक्ट्स को पकड़ने में मदद करती है। जंक्शन पर ऐसे ग्लोइंग डायरेक्शन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिससे विजिटर को इजीली पता चल जाता है कि फ्लाइंग फॉक्स, पोर्क्यूपाइन, स्लो लॉरिस और सीवेट वॉकिंग थ्रू जैसे अट्रैक्शंस किस डायरेक्शन में हैं। अंधेरे में भी नेविगेशन काफ़ी इजी है। और ये है एशियाटिक लाइन एनक्लोजर। तो गाइस अभी हमने लाइन भी देख लिया है, अब चलते हैं आगे। बाकी हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। चलो अब देखते हैं और क्या रह गया। ये है बेंटोरोंग जिसे बियर कैट भी कहा जाता है। नाम में बियर और कैट दोनों हैं, लेकिन ये ना ही बियर है और ना ही कैट। ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पेड़ों पर ही गुजारता है। और ये है स्लो लॉरिस। देखने में कितना क्यूट लगता है, लेकिन ये दुनिया के कुछ वेनमस एनिमल में से एक है। इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, इसी वजह से इसका नाम स्लो लॉरिस पड़ा। ये पूरी तरह नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब रात में ही एक्टिव रहता है। भाई साहब animation. You want to see with that? I'm stand up here. Ready? Another round. अब भाई इधर आएगा। Another round. Another round. अब उधर में एक हो रहा है। तो भाइयों, नाइट सफारी वॉकिंग टेल के बाद अब मैं आ गया हूँ एम्फी थिएटर में। यहाँ पे क्रिएचर ऑफ द नाइट शो होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है कि ये स्किल एनिमल का एक शो होता है। ट्रेन एनिमल्स का स्किल शो दिखाया जाता है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे रहता है। तो गाइज अभी मैं आ गया हूँ क्रिएचर्स ऑफ द नाइट सफारी में। ये 20 मिनट का शो होता है जहाँ आपको स्टाफ जो है वो स्किल्ड एनिमल्स का एक शो दिखाते हैं लाइट सोर्स के साथ। तो है ये क्रिएचर। As daylight slowly fades into dusk, a transformation begins. A group of beautiful pigs और searching for places to go before ever coming for the night. As the last rays of sunlight fade into darkness, a whole new world of mysterious and fascinating animals await. Welcome to the creatures of the night. Hello everyone! Hi there! Welcome to the Night Safari. My name is Kenzie, and as you might have guessed, I am a wildlife photographer. Now tonight, myself, along with my friends, we're going to take you on a journey to discover animals that you might have never seen before. So think back a few minutes ago, remember these guys? I'm going to explain a little bit more about why this adaptation is so amazing.
His tail is incredibly strong. It's able to withstand their entire body weight, which in Narnia's case is about 50 kilograms. So you can imagine the amount of power, strength, muscle just in that tail alone. Really impressive. And if you would like to see more Binturong as well, straight after this, hop on over to the Night Safari's leopard trail. You might be able to spot a few of Narnia's friends. Now we're going to continue our adventure, and you know what? There's a friend of mine that I want everyone to meet. I've searched far and wide, trying to look for one in the wild. They're pretty elusive. Now they go by two different names, Raccoon Dog and Tanuki. They're known as Tanuki in Japan, where their statues are absolutely everywhere. They have this really strange reputation of being a little bit charming, a little bit charismatic. But despite their rather small size, they're actually really powerful animals. So I want you to focus your attention right over here, because here comes Meryl, the raccoon dog. Now you might be wondering, raccoon dog, that's a rather peculiar name. Two different kinds, two different species of animals. Well, let me explain. Raccoon, the first part, because their facial features look a little bit like that of a raccoon. And dog, because, well, these animals are closely related to foxes and wolves, which are part of the canine or dog family. Where's it coming from though? You know what, it's over here. You know, the problem is they're often heard, but they're very rarely seen. Where did it come from? Hey, hello everyone, this is our bird expert Eugene. Give it up for Eugene, everyone. Hi everyone. Now Eugene, I bet you know who is making all of that noise. Indeed I do. So that sound you're hearing is coming from one of our Malay fish owls. Her name is Midnight. And I think I saw her right there. Ah, there she is indeed. Now everyone, this beautiful owl, this is Midnight the Malay fish owl, and she's joined by Sushi, her trainer tonight. Now, owls, including Malay fish owls in general, they rely on a very keen sense of hearing to search for their food. And Malay fish owls, well, fun fact, they're very fond of water. So what they will do is stand in shallow pools and they will just wait for their food to swim on by. Now remember what I said at the very start, we need everyone seated, that includes children. Do not raise your children above your head. You see a lot of people with their babies holding them up like a sacrifice. Please. Very nice, what an incredible flight. It's so quiet. The rest today can't won't hear them coming. So owls like Midnight are often called friends of farmers. They have to keep the rodent population in check. Really interesting, friends of farmers, I like that. Well, on that note, thank you very much to Midnight, the Malay fish owl, and our bird expert Eugene. His name is Foxtrot, that's not what he sounds like, I apologize. Eugene? Sorry, give us a minute. Eugene? It is just our little bundle of fennec fox. This is Foxtrot along with Anne the trainer. Now, fennec foxes, they are packed with a lot of really cool adaptations, such as those really big ears which help them to cool off in the hot desert, and also helps them to listen out for prey, even those hiding underground. You can already see that these animals are excellent jumpers. They're able to leap directly up into the air. This helps them to evade predators and also helps them to catch low-flying birds. Now, agility is something else that they rely on because they are. This is Indra, the Indian crested porcupine. Come here, my love. Now, they can be found in Southeast Asia, India, Bangladesh. They've also been seen in the Himalayas. He looks really big, right? Now, take a look at this. Wow! That is flat-toed quills. Now, they have this adaptation because they like to hide in hollow burrows and logs, and flat-toed quills makes that possible. They are the largest species of rodents which can be found in India. If you're not sure what a rodent is, well, think rats, think mice.
The capybaras, they're all part of the same family. Pretty weird, right? They all look really different, but they share a lot of the same traits. Off he goes. Look at that boy. Very, very incredible to look at. Now, it's a common misconception that they shoot out like quills. They don't, alright? Instead, they will back up into animals that they feel threatened by. Alright, thank you very much, Indra! Thank you to Anne once again. Countless others share this planet with us. They take what they need and live in harmony with nature. We humans must learn to do the same. We all have only one home, Earth. And it is our job to protect it. Each of us can make a difference. Because the biggest threat to our planet is the belief that someone else will save it for us. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us on this evening's Time Walk. My name is Kenzie. I have been your wildlife photographer. Over on my left-hand side, we have Adele along with Midnight, our Malay Fish Owl. And on my right-hand side, we have Mustafa along with Oscar, the Eurasian Eagle Owl. On that note, thank you, take care, stay safe, and remember, keep discovering the wild side of life. Good night, everyone. Bye-bye! चलो गाइस, शो तो अब ख़त्म हो गया। अब चलते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं MRT। यहाँ से वही सेम स्टेप रहेगा। यहाँ से लेंगे हम शटल बस खातिब के लिए, फिर देन हम वहाँ से MRT पकड़ेंगे खातिब से अपना कलाकी की। वो आपको दिखाता हूँ मैं, चलो कि कैसे जाना है वापस भी। तो चलिए। तो गाइस, शो तो अब ख़त्म हो गया है। अब सब बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो शो कह लो, शो अच्छा था। इसमें क्या है कि बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनका आप दिखाते हैं कि स्किल्स वगैरह उन्होंने ट्रेन किया होता है स्टाफ ने, तो उसका शो दिखाते हैं और थोड़ा एनिमल्स के बारे में आपको अवेयर करते हैं कि हमें जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको हमें पालना नहीं चाहिए, ठीक है। वो वाइल्ड है तो उनको नेचर में ही रहने देना चाहिए, जंगल में ही रहना देना चाहिए। तो वो सब बताते हैं शो में। तो अगर जब आप आ ही रहे हो नाइट सफारी में तो ये शो भी देखना मत भूलना। तो गाइस, मंदाई नाइट सफारी से अपने होटल या अपने हॉस्टल की तरफ वापस जाने के लिए आपको वहीं शटल स्टेशन पर आना पड़ेगा, जहाँ पे आपको शटल ने उतारा था। वहीं से आपको शटल बस मिलेगी। तो गाइस, अभी मैं शटल में चढ़ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ खातिब MRT में। तो यहाँ ये मंदाई नाइट रिजॉर्ट से ही आपको शटल मिल जाएगी। ये $3 लेती है। तो ये आपको 15 से 20 मिनट में आपको खातिब MRT उतार देगी। वहाँ से मैं फिर अपनी मेट्रो लूँगा धोबी घाट की। फिर उसके बाद मैं धोबी घाट से चेंज करूँगा कलाकी के लिए। तो ये जगह मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको खड़ा होना है। तो गाइस, शटल बस ने हमें उतार दिया यहाँ पे। अब हम MRT की तरफ जा रहे हैं। खातिब MRT है ये, जहाँ से हम MRT लेंगे आगे धोबी घाट के लिए। फिर धोबी घाट से हम कलाकी के लिए आगे मेट्रो लेंगे। तो गाइस, अगर आपको कहीं भी जाना है, जब डाउनटाउन जाना है, चाइना टाउन जाना है, जब कलाकी जाना है, तो यहाँ से आपको नॉर्थ साउथ लाइन की MRT पकड़नी पड़ेगी खातिब से। तो ये जो रेड कलर की है, यहाँ से आप पकड़ोगे तो वो आप उसमें जाओगे। हार्डली $1 या $2 लगे थे मेरे आने में वहाँ से कलाकी से धोबी घाट से यहाँ तक के। तो आप देख लेना, क्योंकि इससे सस्ता और क्या ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी कैब वगैरह में तो $20 ले लेंगे आपसे। बाकी आप देख लो, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस, ये मेरी MRT आ गई है। अब मैं जा रहा हूँ इसमें धोबी घाट तक। तो गाइस, अब मैं वहाँ बैठ चुका हूँ MRT में। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। बाकी है कि एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा मैं थक चुका हूँ, अब थोड़ा जाके मैं हॉस्टल में सोऊंगा। चलो। Doors are closing. तो गाइस, बहुत बड़ी वसड़ हो गई है।
यहाँ पे ट्रेन सर्विस बंद हो चुकी है। अब इन्होंने हमें यहीं उतार दिया, कौन था वो पता नहीं कौन सा नाम था भाई। अब वहाँ से मुझे हॉस्टल खुद जाना पड़ेगा, तो अब देखते हैं। तो मैंने कैब बुक करा लिया है अपने हॉस्टल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो ये कॉस्ट पड़ी है मुझे, ये $18 पड़ी है। ये सिंगापुर डॉलर्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है गाइस। अगर MRT में मैं सिर्फ $3 में अपने हॉस्टल पहुंच जाता, बट मुझे अब $18 देने पड़े हैं जस्ट बिकॉज 12 बज गए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप सिंगापुर नाइट सफारी जा रहे हैं तो 12 बजे से पहले अपने हॉस्टल या होटल की तरफ चले जाना, नहीं तो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है अगर आप कैब के थ्रू जाओगे। इसी के साथ मेरा नाइट सफारी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपका कोई डाउट है नाइट सफारी से रिलेटेड या MRT से रिलेटेड, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग।